मलेशिया जो है वो 1 घंटे आगे और थाईलैंड 1 घंटे पीछे। लॉर्ड बुद्धा का यहाँ पर स्टेचू लगा हुआ है। Islam. Yeah, Islam. Man ahsanu qawlan. Are you Muslim? या मुस्लिम। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। थाईलैंड में मेरा था आज ये इस वाली ट्रिप का आखिरी दिन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं हथियाई उतर गया था और अभी हम जा रहे हैं सीधा हथियाई से मलेशिया के बॉर्डर पे। और इस बॉर्डर का नाम है सदाओ बॉर्डर चेक पॉइंट। ये खुला रहता है रात को 11 बजे तक, सुबह 5 बजे से। और इस वक्त बज रहे हैं 4:30। यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है तकरीबन 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर हमें कवर करना है रात के 11 बजे से पहले। और अभी 5 ही बजे हैं, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द से जल्द कवर कर लेंगे। कोई भी एक लिफ्ट ले लेंगे, रास्ता बिल्कुल सीधा है और सीधा हम पहुंचेंगे मलेशियन बॉर्डर पे। और ट्विस्ट की बात यह है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पैसे ऑलमोस्ट सारी चोरी हो गए थे और मेरे पास ना कोई होटल बुकिंग है, ना ही मेरे पास कोई टिकट है फ्लाइट का, कुछ भी नहीं है। अब मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या मुझे इमिग्रेशन पे क्या सवाल पूछेंगे, क्या फेस करना पड़ेगा, एंटर करने देंगे भी या नहीं देंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है सब कुछ बेहतर हो। और अब लेंगे पहली लिफ्ट यहाँ से। यहाँ पर तो फिलहाल मुझे लग नहीं रहा लिफ्ट मिलेगी, आगे वाले चौराहे से देखते हैं, शायद कोई लिफ्ट मिल जाए। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त मौसम है। थाईलैंड में मेरा था आज ये इस वाली ट्रिप का आखिरी दिन और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह मलेशिया पहुंच जाऊँ सही सलामत आप सबकी दुआओं के साथ। फिर मैं आपको मलेशिया दिखाऊंगा। बहुत सारा मजा आया। थाईलैंड की ट्रिप 15 दिन की थी, कब 22-23 दिन की हो गई पता नहीं चला। खैर अब लेते हैं लिफ्ट और पहुंचते हैं मलेशियन बॉर्डर पे। थैंक यू, इट वॉज नाइस मीटिंग यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो उस वाले कट से इन्होंने 2 किलोमीटर पहले छोड़ दिया यार, उनको शायद इधर लेफ्ट जाना था। पर कोई बात नहीं, यहाँ से दूसरी लिफ्ट ले लेंगे जो हमें 2 किलोमीटर आगे और छोड़ दे। और फिर हम चले जाएंगे सीधा उस वाले कट पे जहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट है फिर मलेशिया का बॉर्डर। तो कोई भी गाड़ी में बैठ के फिर इजीली हम मलेशिया बॉर्डर पहुँच जाएंगे। कॉल लिफ्ट मिल गई, भाई साहब गाड़ी से रुक गए थे। थैंक यू सो मच। Where are you from? I'm from your India. country? India. India. Yeah, I'm going Malaysia. Oh, you are going to Malaysia. Yeah, my friend is there. We both will go to Malaysia. Okay. What is your name? Are you Muslim? Yeah, I'm Muslim. Assalamualaikum. Walaikum assalam. Thank you so much. Good. You're Muslim too? Yes. What is your name? My Muslim name Qasim. 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 But in India it is Qasim. What is your Thailand name? In Thailand name Qasim. Same. Same. Wow. I'm from India. Yeah. What state do you live in? Delhi. Delhi. Yeah. You have been to India? The capital city. The capital city. I never go. Never go? Come to India. But my nephew finished graduated in bachelor degree From India? in India. Wow, that's so good. From Delhi? Not New Delhi, in Mumbai, Bangalore? I forgot. But many years ago. But now he study in doctor degree. Oh, doctor degree. That's so good. You come alone? I have friends. 2 friends. Yeah. कासिम भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। Okay. थैंक यू कासिम भाई। कासिम भाई थैंक्स। Have a nice trip. थैंक यू सो मच। Allah Akbar. अल्लाह हाफिज। आई होप वी विल मीट सून इंशाल्लाह। Inshallah. बाय बाय। Ramadan in Saturday. Saturday. Ramadan. Ramadan इंशाल्लाह। ऑलराइट, टेक केयर। Yeah. बाय बाय। तो भाई का नाम था कासिम और भाई ने मुझे दे दी है लिफ्ट यहाँ तक की। और यहाँ से वो देखो ये जो रेड लाइट है, ये यहाँ से हमें लेना राइट। अगर इस ब्रिज पे ऊपर चढ़ जाते तो वो चले जाता रास्ता सीधे, इसलिए हमें मुड़ना है राइट और उसके बाद हम जाएंगे सीधा मलेशियन बॉर्डर पे। तो फाइनली मिल गई हमें लिफ्ट और ये भाई हमें लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। नो ऑलराइट, हमें मिल गई है मलेशिया के बॉर्डर तक की लिफ्ट। और ये लिफ्ट कुछ इस तरीके से है, खुला हुआ है पीछे का। और मलेशिया बॉर्डर यहाँ से है तकरीबन 50 किलोमीटर, नॉट 50 किलोमीटर, लगभग होगा 40-45 किलोमीटर। You Islam. Yeah, Islam. Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. You know? I know. You Umman Alaihi Salam. You go to Nizamuddin. Yeah. Beshak, Nizamuddin. Yeah. You come travel through, okay. But when you go back India, you do dawah. Inshallah, inshallah. 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 Good. Inshallah. Inshallah. Allah nasra you. Allah give you everything. Beshak, Yeah. Beshak. Because Subhanallah. Umman
Subhanallah. Nabi Ibrahim doa Yeah. want to you Yeah, umat, obviously. but cannot only you dakwah. Beshak, Beshak. You come Thailand dakwah Thailand. Go Kuala Lumpur. Yeah. Dakwah Kuala Lumpur. You go Kuala Lumpur? You dakwah. Okay. Dakwah. दावत Sure, Cannot. inshallah. Yahudi cannot. Ramadan. Nabi SAW. Ramadan. कह रहा है दावत दो। तो भाईजान जो कह रहा है वो कह रहे हैं इस्लाम की दावत दो सबको, तो हम इंशाल्लाह दावत देंगे वहाँ जाके। तुम भी देना भाई दावत दोगे? Allah, दावत खिलाऊंगा भी और दूंगा भी। तो भाई जो है वो थोड़ा सा सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो वो कह रहे हैं आप जहाँ पर भी जाओ आप दावत देना इस्लाम की सबको, जो भी आपको मिले। और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी हमारी कि साथ खैरियत से हमारा सफ़र कंप्लीट हो। अभी पहुँच रहे हैं हम बॉर्डर पे, और बॉर्डर पे जाने का आपको बताएंगे कि क्या इमिग्रेशन का क्या सीन था, कैसा था। वैसे तो मलेशिया वीज़ा फ्री है, पर फिर भी अगर इमिग्रेशन पे कोई सवाल पूछते हैं तो हो सकता है पूछें, क्योंकि हमारे पास शो मनी भी नहीं है, रिटर्न फ्लाइट टिकट भी नहीं है, होटल की बुकिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर भी अल्लाह पे शाकिर होकर जा रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मलेशिया घुस जाएंगे। आज 7 बज गए हैं, ऑलमोस्ट 11 बजे तक की एंट्री है, और इंशाल्लाह पहुंच के मलेशिया बॉर्डर पे मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ। भाई ने हमें छोड़ दिया 1 किलोमीटर पहले बॉर्डर के, और हम अब पहुँचने वाले हैं। फाइनली हम पहुँचने वाले हैं बॉर्डर पे। ये देख लो थाईलैंड का आखिरी विलेज है ये, आखिरी पॉइंट है। लॉर्ड बुद्धा का यहाँ पर स्टेचू लगा हुआ है, और वहाँ से आगे जाके बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। तो वॉक है, और आगे वॉक करके मैं जाता हूँ आज थाईलैंड के बॉर्डर पे, इसके थाईलैंड और मलेशिया के बॉर्डर पे चेक पॉइंट पे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे का। भाई साहब 1 किलोमीटर नहीं 3 किलोमीटर था, 3 किलोमीटर वॉक करके आने पड़ी है। खैर फाइनली डिपार्चर पे पहुँच गए हैं थाईलैंड बॉर्डर के, और ये कुछ इस तरीके से है। ये है सदाओ चेक पॉइंट, और सदाओ चेक पॉइंट से हम अपना डिपार्चर करा के थाईलैंड से फिर आगे जाएंगे इमिग्रेशन के लिए मलेशिया के। तो मुझे लग रहा है डिपार्चर का स्टैम्प तो बहुत इजीली लग जाएगा, लेकिन मलेशिया इमिग्रेशन पे जो बातचीत होगी वो शायद अल्लाह ना करे कुछ ऐसी नहीं हो जिससे परेशानी हो यार। गो टू मलेशिया, ये मलेशिया के लिए होगा। तो यहाँ पर शायद मुझे अपने डिपार्चर के लिए वो करना पड़ेगा, फिर यहीं से क्रॉस करेंगे सामने से, वो मेरा ख्याल में मलेशिया की एंट्री होगी। तो अब पहुँच जाते हैं यहाँ पर सदाओ डिपार्चर बाउंड्री पोस्ट। ये है, ये आ गया। डिपार्चर करा लिया। डिपार्चर में तो कोई कुछ मसला था ही नहीं, मुझे पता ही था। उन्होंने फिंगर स्कैन करी, स्टैम्प लगाया और अलविदा कह दिया थाईलैंड से, कहलवा दिया। थाईलैंड के डिपार्चर से तो निकल गए। अब हम आ गए यहाँ पर ICQS बुकेट कायू हिताम। ये जो है ये मलेशिया के अंदर ही आता है। तो अनऑफिशियली तो अभी तक हम आ गए हैं, मतलब मलेशिया के अंदर। ये मलेशिया की ही ज़मीन पे चल रहे हैं। थाईलैंड वहाँ छोड़ दिया पीछे। और ये है बुकेट कायू हिताम, ये जो है यहाँ का चेक पॉइंट है जहाँ पर हमारा इमिग्रेशन होगा। तो अब थोड़ा सा हमें वॉक करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, उसके बाद फिर इमिग्रेशन पे जाएंगे सीधा। और उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक हो यार, क्योंकि वैसे भी यार मलेशिया जो है वो 1 घंटे आगे और थाईलैंड 1 घंटे पीछे है। तो ऑलमोस्ट थाईलैंड के 9 बज रहे हैं, मलेशिया में 10 बज गए होंगे। पता नहीं यार एंट्री दें नहीं दें, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। खैर डिपार्चर की लग गई, आई मीन स्टैम्प, ये रहा मेरा पासपोर्ट। अब सीधा पहुँचेंगे इमिग्रेशन पे इंशाल्लाह, और फिर एंटर करेंगे सीधा मलेशिया ऑफिशियली। तो देखते हैं क्या पूछते हैं इमिग्रेशन और कैसा रहता है। फाइनली गाइस एंट्री मिल गई है मलेशिया में विदाउट एनी बातचीत या कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट। बहुत इजीली, बहुत स्मूथ इमिग्रेशन था। और इस बॉर्डर का नाम था बुकेट हायू करके नाम, इसी कुछ बुकेट करके नाम था। इस बॉर्डर से मतलब उन्होंने हमसे इमिग्रेशन में ऐसा सच कुछ पूछा नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा कितने दिन का प्लान है, तो मैंने कहा मेरा है तकरीबन 7-8-10 दिन का। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा क्या करते हो, हम स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने स्टैंप लगाया और सीधा मैं भेज दिया। हम वहाँ से तो बाहर आ गए, लेकिन यहाँ पूरी भाई सुनसानी है, कुछ नहीं है यहाँ कुछ भी। अब उन्होंने मैंने मतलब यहाँ पर एक बंदा था, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा इज देयर एनी प्लेस, कोई ऐसी जगह है खुली जहाँ पर मैं खाना वाना खा लूँ। तो कह रहा भाई 10 किलोमीटर बाद है यहाँ से टाउन। 10 किलोमीटर जाऊँगा कैसे, मैं ये सोच, कोई लिफ्ट मिल जाए नहीं मिले पता नहीं यार। और था क्या, वैसे ही बहुत गया हूँ, क्योंकि उस टाइम की वो जो भाई ने छोड़ा था मैं थाईलैंड बॉर्डर से कम 3-4 किलोमीटर पहले, ऊपर से टेंट पीछे रखा हुआ है, मेरे बैग में ही बहुत ज़्यादा वेट। वो सारी चीज़ें छोड़ो, वेलकम टू मलेशिया। और अभी जाके सिम देखेंगे, कुछ खाएंगे। बहुत स्मूथ इमिग्रेशन था, बहुत ईजिली मैं यहाँ पर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। थाईलैंड की ट्रिप पूरी फाइनल हो गई, बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली आई एम इन मलेशिया। अब मलेशिया के व्लॉग्स आएंगे, एक्सप्लोर करेंगे मलेशिया। खैर आज के व्लॉग के लिए इतना आई थिंक काफ़ी है। अगले व्लॉग में मैं आपको मलेशिया दिखाऊंगा, सारी जगहें दिखाऊंगा मलेशिया की।
और तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।